So this is worksheet number 14, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMC बोलते हैं। ये वर्कशीट 14 है 2 नवंबर से जो 7 नवंबर तक का वीक है उसके लिए। इसमें हम देखते हैं, इसका पार्ट 1 हमने किया, पार्ट 2 में है डर के साथ डर के पार। हमें डर लगता है कई चीज़ों से, उस डर को हम पार भी पाते हैं। वो कैसे हम पार पा सकते हैं अपने डर को? मैनेज फियर। हम अगर सोचें कि हमें डर ही लगेगा किसी चीज़ से, ऐसा नहीं होता। सबको कोई ना कोई किसी चीज़ का डर होता है। डर का मतलब ये नहीं है कि भूत आ जाएगा, शेर आ जाएगा, कोई खा जाएगा, कोई। हम कई चीज़ों से डरते हैं, हम अपने अंदर डर पाल लेते हैं। किसी से बात करने से डरते हैं कई बार। किसी आदमी की हम इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में कि हम ये आदमी ऐसा होगा तो हम इससे बात नहीं कर सकते, घबराते हैं। हम अपने घर में भी कई लोगों से घबरा सकते हैं, डरते हैं उनसे। सम्मान एक तो होता है रिस्पेक्ट करना, आदर करना, एक होता है डरना। तो डरते हैं कई चीज़ों से हम। कई हमारे अंदर अपनी कमियां, उनसे डरते हैं हम कि है मैं फेल हो जाऊंगा। ये सोचते हैं, यही सोचते रहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। ऐसा सबके साथ है, ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि खाली विद्यार्थी या स्टूडेंट्स के साथ है। स्टूडेंट भी डरते हैं कई बार कि मैं फेल हो जाऊंगा, इस सब्जेक्ट में रह जाऊंगा, ये पास नहीं हो पाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है। सिर्फ डरते रहने से तो और ज्यादा अंदर बैठती है और हम और ज्यादा कर्म करने में विश्वास नहीं करते, काम नहीं करते। फिर डरते हुए तो डर में काम नहीं होता। डर भी जरूरी है कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर से काम भी करना पड़ेगा। अगर आप डरते डरते रहोगे तो जो आपके काम कर सकते थे वो भी रह जाते हैं। तो यही हमने इसमें देखना है कि डर कैसे होता है। और डर सबको लगता है या हमें ही लगता है? ऐसा नहीं है, हमें ही लगता है। सबको कुछ ना किसी चीज से डर लगता है। डर का मतलब है कि कुछ भी आप समझ रहे हैं। जैसे हम डर को कैसे पार पाएं, इसके लिए हम एक्टिविटी कर सकते हैं। परिवार के किसी एक सदस्य, मतलब एक फैमिली मेंबर की सहायता से ध्यान से करनी है एक्टिविटी। चोट नहीं खानी इसमें। अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधनी है, फिर उनके दिशा निर्देश अनुसार सुनकर चलना है। आंखों पे पट्टी बांध के हम चल के देखें कि हम कैसे चल सकते हैं। वो बोलेंगे धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे चलेंगे। कूदो कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो। इस तरह के वो कमांड आपको बोल सकते हैं आंखों पे पट्टी बांधकर। यह गतिविधि 5-7 मिनट तक करनी है। अगर घर में जगह है तो घर में, नहीं तो बाहर कर सकते हैं। घर में गिरने का डर ना हो, ध्यान रखना, चोट नहीं खानी। तो अब गतिविधि करने के बाद हम देखें आंखें बंद करके आपको कैसा लगा चलना। ये आप यहाँ लिखेंगे अपने अनुभव को कि आपको आंखें बंद करके चलना कैसा लगा। ये आप यहाँ लिख सकते हैं अपना। कब सबसे अधिक डर लगा? अलग अलग एक्शन हमने किए, कभी तेज चलने का बोला, कभी कूदना, कभी रुकना। तो डर सबसे ज्यादा कब लगा आपको? फिर डर से उबरने के लिए आपने क्या किया? जब आपको डर लग रहा था तो आपने क्या किया? फिर अगली बार यही गतिविधि आपको दोबारा करनी हो तो क्या उतना ही डर लगेगा जितना पहली बार लगा? या हम थोड़ा और ध्यान से करेंगे उस प्रयोग को? तो ये आपने बताना है। अब आपने अपने आप किया, आप किसी परिवार के सदस्य पे बोल सकते हो गेम की तरह। क्योंकि आजकल ऑनलाइन के चक्कर में हम बहुत ज्यादा एक्चुअल एक्टिविटी से, एक्चुअल कामों से दूर हो गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन में रह गए हैं। तो थोड़ा एक्टिविटी भी करें, शरीर को हिलाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ आप वैसे ही निर्देश दीजिए और उनका अनुभव जानिए कि परिवार के किसी और सदस्य, भाई बहन, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, तो उसको आप उसकी आंख पे पट्टी बांधेंगे और उनको आप बोल सकते हैं ऐसे धीरे चलो, तेज चलो। अपने भी एक्शन देख सकते हैं, तो उनसे पूछें उनको कैसा लगा। जो चीजें आपने अपने पॉइंट लिखे हैं या परिवार के सदस्य के लिखते हैं कि मम्मी को, पापा को, सबको गेम खेलना अच्छा लगेगा। अब हम देखें डर का। डर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, डर के क्या कारण हो सकते हैं, क्या डर कारण जान लेने से उसके प्रभाव को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखिए वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट नाम आप पढ़ सकते हैं, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इतने बड़े, मतलब बहुत ही अमीर आदमी है। शेयर मार्केट होती है जिसमें कंपनियों के शेयर बिकते हैं, उसको पूरे शेयर मार्केट के बहुत बड़े ये आदमी हैं आज। वॉरेन बफेट, अगर आप उसमें डाल के नेट पे इसकी समरी आप देख सकते हैं, जीवनी क्या है। शेयर बाजार के क्षेत्र का एक जाना माना नाम है, पूरी दुनिया जानती है वॉरेन बफेट को, उनकी किताबें पढ़ते हैं। एक समय ऐसा था जब उनमें सफल होने का के बाद भी आत्मविश्वास नहीं था अपने अंदर। सफल हो गए थे फिर भी आत्मविश्वास नहीं था। वे सबके सामने अपनी बात, अपने विचार नहीं रख सकते थे, डरते थे वो सबसे। सबके सामने बोलने से, कुछ भी चीज रखने से, अपनी बातें रखने से डरते थे।
ये वॉरेन बफेट नाम के, अब बहुत जानते हैं, अब तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं, लोग उनको सुनते हैं, हर एक चीज के बारे में राय देते हैं। वे समझ गए कि जब तक यह डर नहीं उनका जाएगा कि वे सबके सामने नहीं बोल सकते, तो वो बड़ी सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि उनके अंदर तो गुण है, उनको तो बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन वो दूसरों को समझा ही नहीं पाते। दूसरों से डरते रहते हैं कि कोई क्या सोचेगा, हम कैसे बोलें। ये नहीं है कि हम ऊट पटांग कुछ भी बोलने लग जाए, कुछ भी ऐसे ही बोल दे लोगों के सामने। बोलना तो आपको तभी पड़ेगा ढंग से, जो सब सुने, फिर तभी तो सुनेंगे लोग। अगर आप सही बात करोगे, कुछ तरीके की बात करोगे, तभी तो लोग सुनेंगे। लेकिन जब आप अपनी बात बताओगे नहीं लोगों को, आप बोल ही नहीं पाओगे लोगों के सामने, तो फिर लोग आपको समझेंगे कैसे। तो उन्होंने अपने डर से दोस्ती की, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया उन्होंने। अगर कोई डर हो तो उसको ओवरकम करने के लिए, हमें कोई लगता है कि हमारी राइटिंग खराब है, तो हमें राइटिंग ठीक करने का कोर्स करना चाहिए। उससे डरते थोड़ी रहेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें ये चीज नहीं आती, हम कहीं पेपर में नहीं लिख पाएंगे क्वेश्चन आंसर, तो उस चैप्टर को पढ़ो, अच्छी तरह समझो। नहीं समझाता, दूसरे दोस्त की मदद लो, लोगों की मदद लो। ये नहीं कि उस चीज से हम डरते रहें और करें भी ना कुछ, तो फिर तो वो जा ही नहीं सकती अपने आप, और बढ़ता जाएगा डर। जितना डर बढ़ता जाएगा उतने हम काम करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया और सबके सामने बोलने का अभ्यास किया। अभ्यास से तो आप सारी चीजें कर सकते हो, डर के पार जा सकते हो। तो उन्होंने ये काम किया कि उनको पता है कि मेरे में ये कमी है, अगर मैं ये कमी दूर नहीं करूंगा तो मैं आगे कामयाब कैसे होऊंगा। आज उनको पूरी दुनिया सुनती है, बहुत सारी उनकी किताबें हैं। ये हैं वॉरेन बफेट की तरह। अगर हम सोचें तो हम अपने डर के बारे में अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा की आपने इससे पहले। अब हम और गहराई से सोचते हैं कि हमारे क्या क्या डर हैं हमारे अंदर, हम किस किस चीज से घबराते हैं, क्या क्या चीज करने से हमें लगता है कि गलत ना हो जाए। तो डर का कारण पहले, कि हमारे डर का क्या क्या कारण है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई बार हम डर के मारे काम ही नहीं करते कि गलत ना हो जाए, कोई कुछ कह ना दे, कोई कमी ना निकाल दे। कमियां निकलेंगी तभी तो ठीक होंगे। तो इसलिए हमें लिखना है हमारे डर के कोई कारण क्या हैं। लोगों के साथ चर्चा कीजिए, परिवार के सदस्यों के साथ। कई बार हमें नहीं पता होता, लोगों को पता होता है कि तुम इस चीज को में डरते हो, ये चीज नहीं कर पाते। डर से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको एनालाइज तो करनी पड़ेगा कि हम अपना जो डर है उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कोई डर ना हो, जिसको ये नहीं लगता हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा। तो वो कैसे हम पार करें इसको। तो ये हम फिर खाली अपने ऊपर ब्लेम करते रहे, हम ही डरते हैं, ये बाकी डरते नहीं लोग। तो हम देखें कि क्या सभी लोग भी डरते हैं, कुछ कुछ डर कॉमन भी होते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ उनके डर के बारे में चर्चा करो कि वो किस चीज से डरते हैं। जब पहले डरते थे, अब उन्होंने ठीक कर लिया। तो आप यहाँ ना डर का कारण लिख सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी कि किस किस चीज से वो डरते थे, उन पर क्या प्रभाव था, उन्होंने कैसे अपना डर को ठीक किया। मम्मी से, पापा से पूछ सकते हो, भाई, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों को भी कई चीजों से डर लगता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से पूछ सकते हो जिससे आप बात करते हो। तो वो आप पूछ सकते हो ये चीजें, और यहाँ आपको लिखना है उनको डिटेल में। अब नीचे दिए गए बॉक्स में आप पोस्टर बनाएं। ड्राइंग आर्ट बहुत अच्छी चीज है, जिससे हम, कई लोग गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं अपनी उसके लिए। जब आप किसी चीज से घबरा रहे हो तो म्यूजिक में सुन लेते हैं, गाने की तरफ ध्यान देते हैं, या आर्ट की तरफ। तो आप यहाँ पे पोस्टर बनाएंगे कि आप अपने डर का सामना कैसे कर सकते हैं। कई लोग स्टेज पे बोलने में डरते हैं, स्टेज पे चढ़ने में डरते हैं, पैर कांपने लगते हैं कि हम बोलेंगे कैसे, घबराने लगते हैं इतने सारे लोगों को देख के। तो वो भी एक डर है, उसको कैसे कवर कर सकते हैं। जब तक हम जाएंगे नहीं स्टेज पे, बचपन में हम जाते नहीं, फिर स्टेज पे डरते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। उसको इम्प्रूव करें हम। अगर हमें लगता है कि बोलने में कुछ कमी है, तो आप जब तक उसको इम्प्रूव नहीं करोगे, फेस नहीं करोगे, जाओगे नहीं, तो आप सीख ही नहीं पाओगे। फिर तो हमेशा आप डरते रहोगे, फिर बड़े होके भी नहीं आप बोल पाओगे। और जब तक आप लोगों के सामने अपने विचार रखोगे नहीं, बोल नहीं पाओगे, तो उसको कैसे करोगे। उसके लिए, विचार रखने के लिए आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, नॉलेज के लिए आपको बुक्स पढ़नी है। तो ये सारी चीजें इंटरलेटेड हैं। तो आपको यहाँ एक पोस्टर बनाना है, आप किस तरह से अपने डर का सामना कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में आपको करना है। तो ये आपके लिए